18 अगस्त सन 2024 की एक सुबह चाइना के शहर चेंगडू में लोग मामूल के मुताबिक अपना काम कर रहे थे। वो सुबह उनके लिए इंतहाई अजीबोगरीब थी, क्योंकि उस सुबह आसमान पर एक नहीं बल्कि 7 सूरज चमक रहे थे। ये मंजर पूरी दुनिया में बहुत तेजी से गर्दिश में आया। कुछ लोगों ने यह समझा कि हो सकता है ये ब्लू बीम का कोई प्रोजेक्ट हो और होलोग्राफिक प्रोजेक्शन का कमाल हो, मगर जब इस पर रिसर्च की गई तो ये बात सामने आई कि चाइना के आसमान पर दिखाई देने वाले सूरज सच्चाई के करीब तरीन थे। दरअसल चाइना के एक पुराने कल्चर के मुताबिक आज से हजारों साल पहले हमारे जमीनी सैयारे का एक नहीं बल्कि 7 सूरज थे। इनमें से 6 सूरज बड़े थे जबकि एक सूरज छोटा था। इन सब सूरजों का दर्जा हरारत इस कदर ज्यादा था कि जमीन पर किसी किस्म की फसल उगाना नामुमकिन था, और इनके दर्जा हरारत की वजह से लोग दिन के वक्त घरों से निकल नहीं सकते थे। इस सब से तंग आकर वहां के लोगों ने अपने खुदा से ये दुआ की कि उनका ये मसला हल किया जाए। चाइनीज मैथोलॉजी के मुताबिक वहां पर एक लड़का जाहिर हुआ जिसमें उनके देवता जैसी तमाम सिफात मौजूद थीं। उस लड़के ने वहां पर मौजूद तमाम लोगों के चेहरों पर कर्ब को महसूस किया और उनकी मदद करने लगा। उसने एक एक सूरज को पकड़ना शुरू कर दिया। उस लड़के ने बड़े सूरजों को पकड़ लिया और जो सबसे छोटा सूरज था उसे आसमान पर ही छोड़ दिया ताकि जमीन का दर्जा हरारत मुनासिब रहे और इसकी वजह से मुनासिब वक्त पर दिन और रात का ज़ुहूर हो। चाइना में जब ये 7 सूरज जाहिर हुए तो मुख्तलिफ नजरियात ने जन्म लिया। कुछ लोगों का ये कहना था कि चाइना कुछ वक्त के लिए किसी और डायमेंशन में चला गया था, वहां की जमीन के 7 सूरज थे, और किसी का कहना था कि हो सकता है कायनात में कोई खराबी पैदा हो गई हो जिसकी वजह से एक की बजाय 7 सूरज नमूदार हो गए हों। ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ। सूरज के साथ अजीबोगरीब वाकयात पेश आ रहे हैं। दोस्तों, आपको स्क्रीन में सूरज के दरमियान जो दरार नजर आ रही है ये बिल्कुल हकीकत है जो सूरज पर अचानक ही नमूदार हुई थी और नासा ने इस दरार को कैप्चर कर लिया था। दोस्तों, सूरज की ये दरार इतनी बड़ी थी कि हमारी जमीन जैसी 50 से ज्यादा जमीनें इसमें समा सकती थीं। साइंसी जबान में इन दरारों को कॉर्नल होल्स कहा जाता है। बाज़ औक़ात ये होल्स हमारी जमीन के लिए काफी खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। चाइना में जाहिर हुए इन सूरजों के बारे में मुख्तलिफ वेबसाइट्स ने मुख्तलिफ नजरियात पेश किए, मगर ग्लोबल वेबसाइट टॉपर का कहना है कि ऐसा रोशनी के मुनक्कस होने की वजह से हुआ। मुख्तलिफ कुर्राए हवाई की परतों पर से गुजरने की वजह से, रोशनी के मुनक्कस होने की वजह से उस दिन चाइना के खित्ते में आसमान पर 7 सूरज दिखाई दिए। हम सब जानते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर यानी माहौल मुख्तलिफ किस्म की कसाफतों की माहौलियाती परतों का मजमुआ है, और ये कसाफतें जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाती हैं बतदरीज कम होती जाती हैं। इसीलिए जब सूरज की रोशनी इन परतों से गुजरती है तो हर परत सूरज की रोशनी में थोड़ा बिगाड़ पैदा करती है और थोड़ा इसे मुनक्कस भी करती है। मुनक्कस होने का मतलब इन परतों से गुजरने के बाद लाइट अपने हकीकी जाविये से थोड़ा सा मुड़कर बाहर निकलती है। ये अमल जब मुख्तलिफ माहौलियाती परतों में दोहराया जाता है तब हमें अलग अलग जावियों पर सूरज से निकलने वाली तस्वीर की परत मिलती है, और ये जब हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमें इन अलग अलग जावियों से आने वाली तस्वीर की वजह से सूरज के अलग अलग साए वाले इमेजेस आसमान पर नजर आते हैं। लेकिन चाइना ने दुनिया का पहला सूरज तैयार कर लिया है। कहा जाता है कि ये सूरज निजाम शमसी में मौजूद सूरज से 5 गुना ज्यादा बड़ा है। चाइना इस पूरी दुनिया को बगैर माहौल को आलूदा किए साफ सुथरी एनर्जी फराहम कर सकता है। हम सब जानते हैं कि चाइना आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। सनती लिहाज से चाइना दुनिया में सफ़े अव्वल पर है, यानी चाइना में जिस कदर सनती इनकलाब है वो हमें दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। और आबादी ज्यादा होने की वजह से वक्त गुजरने के साथ साथ इस मुल्क को ज्यादा बिजली या ज्यादा पावर जनरेट करने की जरूरत है, और इसकी बेतहाशा लागत भी होगी। और इसी वजह से चाइना पिछले कुछ अरसे से एक ऐसा एनर्जी सोर्स तैयार करने की कोशिश कर रहा था जिससे उसके तमाम मसाइल हल हो सकें। कुदरती सूरज रोशनी का बहुत बड़ा जरिया है। ये कैसे काम करता है, कितने सैयारे इसके गिर्द घूमते हैं, इसी बात को मद्देनजर रखकर चाइना ने सूरज का मॉडल तैयार किया। सितारे गर्म गैसों का मजमुआ होते हैं जो कि फ्यूजन चेन रिएक्शन के जरिए हाइड्रोजन गैस के एटम को बेइंतहा दबाव और दर्जा हरारत के होते हुए तोड़कर हीलियम एटम में तब्दील कर देते हैं। इस अमल के दौरान बेतहाशा एनर्जी और हरारत खारिज होती है। इस फ्यूजन रिएक्शन के शुरू में हर सितारे को तकरीबन 70 साल तक का अरसा दरकार होता है। इस दौरान इनके अंदर से कोई गैस खारिज नहीं होती। चाइना के मसनूई सूरज को बिल्कुल इसी अमल से तैयार किया गया है और फिर इसी अमल पर गर्म किया गया।
हैरतअंगेज तौर पर इस मसनूई सूरज का दर्जा हरारत कुदरती सूरज के दर्जा हरारत की सतह से 5 गुना ज्यादा था और इसने तकरीबन 17 मिनट तक इसी तरह रोशन होकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। दोस्तों, इससे पहले भी सूरज को रोशन करने का रिकॉर्ड चाइना के पास है। पहले चाइना ने 100 सेकंड के लिए सूरज को रोशन किया था। पिछले 6.4 बिलियन साल से सूरज की सतह का दर्जा हरारत 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक आकर रुक गया है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत हो तो 25 डिग्री सेल्सियस तक ही जाता है, मगर इस मसनूई सूरज का दर्जा हरारत 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। चाइना जिस मकाम पर यह काम कर रहा है, इस जगह का नाम द एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाक है। सूरज के इस कामयाब तजर्बे ने साइंसदानों में एक नई एनर्जी पैदा कर दी है। साइंसदानों का यह कहना है कि अब दुनिया को एक ना खत्म होने वाला एनर्जी का जरिया मिल जाएगा, मगर इसके लिए यह शर्त जरूरी है कि चाइना का तैयार किया गया मसनूई सूरज हमेशा के लिए जले। रद्द अमल जाहिर करने वाला यह टुकड़ा बेतहाशा हरारत पैदा कर सकता है। दोस्तों, आजकल फिल्मों में हम जो एनर्जी पैदा करने के जदीद जराए देखते हैं, दरअसल आने वाले वक्तों में इन पर अमल दरामद किया जाएगा और इसी जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत इंसान खला के जिस मकाम तक नहीं पहुंच सका था वहां भी बाआसानी पहुंच जाएगा। रोबोट भी इसी तरीके से एनर्जी हासिल करेंगे। हमने मादे की 3 हालतों ठोस, माय और गैस के बारे में ही जाना है, मगर ताहाल साइंसदानों ने मादा की एक और हालत दरियाफ्त की है जिसे प्लाज्मा का नाम दिया गया है। यहां मौजूद न्यूक्लियर रिएक्टर में नेगेटिव चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन को हल्का नुमा शक्ल के ताकतवर मकनातीसी मैदान में डालकर इनके दरमियान इंतहाई गर्म कॉइल को डालकर इस फ्यूजन रिएक्शन को शुरू किया जाता है, जो सूरज की कोर में मौजूद रद्द अमल को यहां जमीन पर पैदा करता है, जहां पर इस प्लाज्मा को इस तरह से कंट्रोल करना कि ये रिएक्टर की वॉल से बाहर ना आ सके और इस चीज का भी खास ख्याल रखा जाता है कि कोई हादिसा पेश ना आ जाए। यहाँ पर थोड़ी सी लापरवाही इंसान की जान ले सकती है और ये इंतहाई खतरनाक और जान जोखों में डालने वाला काम है। इस काम में चाइना की मजमूई तौर पर $1 खरब लागत आ चुकी है। दोस्तों, आप तसव्वुर करें, $1 खरब आम करेंसी नहीं है या कोई मामूली रकम नहीं। चाइना ने अपने सूरज को मुकम्मल करने के लिए सन 2030 तक का टारगेट दिया है। इसके अलावा फ्रांस में ITER बनाया गया है। 35 ममालिक इसकी रिएक्टर में काम कर रहे हैं। इस मकाम पर दुनिया का सबसे बड़ा मैग्नेट पाया जाता है, जो हमारी जमीन के इर्द गिर्द मौजूद मकनातीसी मैदान से 2,80,000 गुना ज्यादा पावरफुल है। इस रिएक्टर को मुकम्मल करने के लिए सन 2025 तक का वक्त दरकार है। इन 35 ममालिक के साइंसदान इस बात से पुरुम्मीद हैं कि सन 2025 तक वो दुनिया में एक ऐसा सूरज पैदा कर लेंगे जो मसनूई होगा मगर हमेशा के लिए चमकने वाला सितारा बनेगा। चाइना और फ्रांस के अलावा अमेरिका भी इस कोशिश में पेश है। अमेरिका की यही कोशिश है कि वो सन 2025 में चाइना से पहले ये काम मुकम्मल करे।